आज की सुबह हम अपनी बाइबल्स को, अपने पवित्र वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल को मत्ती रचित सुसमाचार उसके 27वें अध्याय की ओर खोलेंगे और 46वां वचन। तो मैं इसको पढ़ने जा रहा हूं और आप लोग मेरे साथ हो लीजिए अपनी बाइबल्स में। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तानी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ठीक है, तो इस वचन को आप कब पढ़ते हैं? कब पढ़ते हैं? गुड फ्राइडे वाले दिन। ये मेरा जो प्रचार था हमने पिछले रविवार को अंग्रेजी सभा में किया था और मैंने सोचा हिंदी सभा में भी बांटना ठीक है आज की सुबह। तो ज्यादातर इस वचन के भाग को आप गुड फ्राइडे के दिन जब 7 अंतिम वचन जो यीशु मसीह ने क्रूस की वाणियां बोली थी, 7 अंतिम वाणियां या 7 अंतिम वचन, उनको आप पढ़ते हैं और उनको बोला जाता है और आपको याद आता है यीशु मसीह की ये 7 वाणियों में से एक वाणी है। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि क्रूस पर मरने से पहले उसने 7 बातें तो बोली, लेकिन क्रूस पर जाने से पहले 7 ऐसे काम भी किए जो उसके चेलों के लिए और नए कलीसिया के लिए एक उदाहरण है जो हम सबको पता। तो 7 वाणियों के पीछे सब पड़े हैं, लेकिन 7 कामों को कोई नहीं देखता जो यीशु मसीह ने क्रूस पर जाने से पहले किए। उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन आज की सुबह जब आप इस वचन के भाग को पढ़ते हैं जिसमें यीशु मसीह कहता है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तूने मुझे क्यों त्याग दिया, तो आप और मैं सिर्फ इसको उस क्रूस की कहानी को ही वहां तक सीमित रखते हैं। लेकिन मैं आपको एक और वचन की ओर आज की सुबह ले जाना चाहता हूं, ये दिखाने के लिए कि मत्ती के 27 के 46वां वचन यीशु मसीह ऐसे कोई इन्वेंट नहीं कर दिया है, आविष्कार नहीं कर दिया है। वो कहां से बोल रहा है इस वचन को? आइए पढ़ते हैं भजन संहिता 22। देखिए किस प्रकार शुरुआत होती है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे। अब आपको समझ में आया ये वचन कहां से आ रहा है? ये भजन संहिता 22 की एक भविष्यवाणी है जिसकी घोषणा यीशु मसीह क्रूस से कर रहा है। क्रूस में जो उसने बोला वो सिर्फ उस वक्त बोली गई बातें नहीं, उनमें से कई सारी वाणियां, कई सारे वचन पुराने नियम की भविष्यवाणियां हैं और उनको बोलने के द्वारा यीशु मसीह उस क्रूस पर यह दिखाना चाहता था कि उन सारी भविष्यवाणियों के द्वारा उसने ये साबित कर दिया है कि वो ही मसीहा है। हालेलुया। तो आज की सुबह मैं आपको भजन संहिता 22 पर ले जाना चाहता हूं क्योंकि मत्ती 27 के 6 में हमें पूरा उसका संदर्भ नहीं मिल पाएगा। 22 पर, भजन संहिता 22 पर जाना चाहता हूं और आज की सुबह मैं चाहता हूं आप मेरे संग यात्रा करिए। कहां? बैतलहम नहीं, जहां यीशु मसीह का जन्म हुआ, क्योंकि हर कोई कहता है बैतलहम चलना है ना। और अभी दिसंबर आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है और कई लोग कहते हैं हमें इजराइल जाना है, इजराइल की यात्रा करनी, तीर्थ करना है। इजराइल में कुछ नहीं रखा है। सच्चा तीर्थ कहाँ है पता है आपको? आपके घरों में, जहां आप यीशु मसीह से आमने सामने मुलाकात करते हैं। हाँ, लेकिन अगर ऐतिहासिक पर्पस के लिए आपको हिस्टोरिकल साइट्स को देखने के लिए जाना है, बिल्कुल जाइए, लेकिन ये मत कहिए मैं यर्दन नदी में फिर से बपतिस्मा लूंगा, है ना, क्योंकि बपतिस्मा एक बार हो गया, वो काफी था। दोबारा यर्दन में बपतिस्मा लेने से आप ये मत सोचिएगा कि जैसा पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर उतरा आपके ऊपर भी उतरेगा, क्योंकि आपकी तुलना यीशु मसीह से हो ही नहीं सकती। समझ रहे हैं ना? तो कई लोग इसका बिजनेस बना देते हैं, वो नहीं करिए। आपको अगर ऐतिहासिक देखने के लिए जाना है, हिस्ट्री समझने के लिए जाना है, बिल्कुल जाइए। मैं भी जाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ वो हिस्ट्री जो हम बाइबल में पढ़ रहे हैं। लेकिन कोई तीर्थ बनाकर मत जाइए वहां पर, क्योंकि वो कुछ नहीं होगा वैसा। तो आज की सुबह मैं आपको एक यरूशलेम की ओर ले जाना चाहता हूं और यरूशलेम के शहर के बाहर एक ऐसी पहाड़ी जिसका नाम है गोलगथा। सब गोलगथा सबको पता है? गोलगथा कौन सा स्थान है जहां पर यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया? ठीक है, और वो एक ऐसा स्थान भी बना जहां पर स्वर्ग और पृथ्वी आपस में आकर मिल गए। एक गीत है अंग्रेजी भाषा में, वो इस प्रकार उसकी पंक्तियों कहते हैं कि परमेश्वर आपको स्वर्ग नहीं, अकेले स्वर्ग नहीं चाहिए था, इसलिए आप स्वर्ग छोड़कर देहधारी हुए ताकि आप हमारे लिए स्वर्ग को पृथ्वी पर उतार दें। हालेलुया। स्वर्ग क्या है?
आपको पता है कई लोग यही डिफाइन करने में बहुत सारी बुक्स लिख रहे हैं। मैं आपको सिंपल शब्द में बताता हूँ स्वर्ग क्या है। जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वो स्थान स्वर्ग है। हालेलुया। ज्यादा थियोलॉजी में, धर्मशास्त्र में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जितना ज्यादा जाएंगे आपको उतना पढ़ना पड़ेगा और आप में से 90% वो पसंद नहीं करेंगे और ऊपरी स्तर पर रहकर आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। इसीलिए सिर्फ इतना समझिए, वो स्थान जहां परमेश्वर, जीवित जिंदा परमेश्वर उतर आए और वहां पृथ्वी और स्वर्ग एक हो जाता है, वो स्थान स्वर्ग है। हालेलुया। इसलिए गोलगता की वो पहाड़ी पर क्या हो रहा था, स्वर्ग और पृथ्वी एक साथ एक जगह पर आ गए, उसको लटका दिया गया स्वर्ग और पृथ्वी के बीच पर, एक क्रूस के ऊपर मेरे प्रियो। और सालों से, हजारों सालों से मसीह लोग क्रूस की ओर देखते हैं और अलग अलग सबका दृष्टिकोण, सबका देखने का तरीका अलग है। कोई क्रूस को दर्द की कथा के रूप में देखता है, कोई क्रूस को बलिदान की कथा के रूप में देखता है, कोई क्रूस को माफी की कथा के रूप में देखता है। लेकिन कई जो क्रूस को हैं, जब क्रूस की ओर देखते हैं तो उसे एक विजय की कथा के रूप में देखते हैं। लेकिन आज की सुबह मैं चाहता हूं कि आप इन सब को भूलकर क्रूस को एक भविष्यवक्ता की आंखों से देखिए। वो भविष्यवक्ता जिसकी भविष्यवाणी को हम लोग भजन संहिता 22 में पढ़ रहे हैं। ये भविष्यवक्ता कौन है? दाऊद। हम लोग दाऊद को राजा के रूप में तो जानते हैं, लेकिन आपको कितनों को ये पता है कि दाऊद एक भविष्यवक्ता भी था परमेश्वर का? हालेलुया। आप जब उसके भजनों को उठाकर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उसके ज्यादातर भजन उस मसीहा की भविष्यवाणी को कर रहे हैं। हालेलुया। और प्रभु ने अपने अद्भुत ज्ञान में ये अनुमति दी दाऊद को कि दाऊद उन भविष्यवाणियों को अपने भजनों में लिख सके। और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि दाऊद मेरे हृदय के समान एक व्यक्ति निकला। हालेलुया। जो उसके हृदय के समान है, परमेश्वर उन्हें भविष्यवाणियां देता है, उन्हें दर्शन देता है, उन्हें सपने देता है, उन्हें अनुवाद करने का देता है। मेरे प्रियो, ये जो वरदान पवित्र आत्मा के, ये ऐसे ही नहीं मिल जाते हैं, या इसका कोई टेक्निक नहीं है जो आपको सिखा दे और मिल जाए। समझ रहे हैं आप? कुछ लोगों ने इसको टेक्निक बना दिया है, दोहराने से पवित्र आत्मा मिल जाती है। एक शब्द को दोहराओ बार बार, अन्य भाषा का। ये सब गलत है। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा, वो अपने आप आपको सामर्थ्य देगा। हालेलुया। और वो सामर्थ्य किस लिए देगा? प्रेरितों का कार्य 2 अध्याय, ताकि तुम उसके गवाह बन सको। ये सामर्थ दिखावा करने के लिए नहीं है कि मैं अन्य भाषा में बोल लेता हूं, मेरे पास भविष्यवाणियां कर लेता हूं, मैं अनुवाद कर लेता हूं। ये सामर्थ गवाह बनने के विषय में है ना। आज की सुबह अगर आपको शक्ति, सामर्थ, अधिकार सब दे दिया जाए, ज्यादातर जो व्यक्ति है वो क्या करेगा? दिखावा करेगा, उसका गलत उपयोग करेगा। क्या हम ये होता हुआ देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं। लेकिन मसीह कहता है, मैं तुम्हें जो सामर्थ दे रहा हूं वो दिखावा करने के लिए नहीं, जो अधिकार दे रहा हूं वो दिखावा करने के लिए नहीं, लेकिन वो गवाह बनने के लिए। हालेलुया। अपने बगल वाले से कहिए, उसने गवाह बनने के लिए बुलाया है। आज की सुबह मैं चाहता हूं कि आप क्रूस की ओर दाऊद की नजरों से देखिए। जैसे दाऊद ने क्रूस को देखा एक भविष्यवक्ता के रूप में, मैं चाहता हूं आप भी दाऊद बनकर दाऊद की नजरों से देखें कि ये क्या कह रहा है। आपको पता है यहूदियों के बीच में, क्योंकि आप यहूदी हैं नहीं तो आपको नहीं पता है, इसीलिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि कई बार जब आप भजनों को पढ़ते हैं आप सोचते हैं सिर्फ यही संदर्भ है, लेकिन आप इजराइल जाइए तो आपको पता चलेगा भजनों का क्या संदर्भ है इजराइल के इतिहास में। उन दिनों में जब यीशु मसीह के समय में इजराइल के बीच, और आज भी ये है कि अगर कोई शिक्षक, अगर कोई भविष्यवक्ता, यदि कोई व्यक्ति किसी भजन की पहली पंक्ति को बोल रहा है, किसी भजन की पहली पंक्ति को बोल रहा है, इसका मतलब वो चाहता है कि उसके जो लोग हैं वो जाकर उस पूरी पंक्ति को, उस पूरे भजन को पढ़ें उन दिनों में। उसके बाद एक चीज ये भी थी कि अगर वो पहली पंक्ति को बोलेगा तो सब उसकी बाद की पंक्तियों को याद करने लगेंगे, उस भजन को बोलने लगेंगे, उस दोहराने लगेंगे। तो जब यीशु मसीह मत्ती 27 और उसके 46 में ये कहता है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया, तो वहां खड़ी जो भीड़ यहूदी भी थी वो पलट कर कहां जा रही थी? भजन संहिता 22 की ओर, क्योंकि यीशु मसीह उनको एक तरीके से बता रहा था, ये पूरा सिर्फ इस पंक्ति पर मत टिको, पूरे भजन की ओर जाओ और देखो वहां पर क्या लिखा है। वो ये कह रहा था, मेरे रोने को, मेरे कराहने को मत सुनो,
लेकिन जाकर भजन संहिता 22 पूरा पढ़ो जो मेरी भविष्यवाणियां करता है। लेकिन आज की सुबह मैं आपको पहले ये बता दूं, क्योंकि कई लोग जब इस भजन को पढ़ेंगे 22 को, जब आप ध्यान से पढ़ोगे तो आप कहेंगे पास्टर अरे आप क्या कह रहे हैं, ये तो दाऊद अपने विषय में लिख रहा है, ये भविष्यवाणी थोड़ी ना होगी। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि दाऊद अपने विषय में क्या ऐसा लिख सकता है, क्या दाऊद के साथ सच में ऐसा कुछ हुआ जो वो लिख रहा है। भजन संहिता 22 में अपनी बाइबलों को खोलिए। 22 में वो लिखता है पहले ही वचन में, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि दाऊद ये बात तो अपने लिए कह सकता है कि परमेश्वर मुझे क्यों छोड़ना, क्योंकि कई बार उसने कहा प्रभु मेरी हड्डियों को तोड़, मुझे अनुशासित कर, मेरा न्याय कर, लेकिन अपनी उपस्थिति को मुझसे दूर मत करना। कई बार उसने भजनों में ये चीज को कहा, राइट। तो ये मान सकते हैं कि चलो ये वचन तो उसने कहा, लेकिन इसी भजन में वो बातचीत करता है यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाने के विषय में, है ना। वो बात करता है 14 वचन में कहता है, मैं जल के समान बह गया और मेरी सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए, मेरा हृदय मोम हो गया और मेरी देह के भीतर पिघल गया, मेरा बल टूट गया। और इसके आगे जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो वो कहता है 16वें वचन में, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है, वो मेरे हाथ और मेरे पैर छेद देते हैं। तो दाऊद के हाथ और पैर कभी छेदे गए, तो वो क्यों ऐसा लिख रहा है। अब आपको समझ में आया, ये भजन वो अपने विषय में नहीं लिख रहा है, ये भजन एक भविष्यवाणी है यीशु मसीह के विषय में, जिसके हाथ और पैर छेद दिए गए, जो कुकर्मियों से घेरा गया था चारों ओर। क्रूस के चारों ओर कौन थे? वही लोग थे जो एक कुछ दिन पहले कह रहे थे यरूशलेम के अंदर लाते हुए ये हमारा राजा है ना, खजूर की पत्तियों को अपने कपड़ों को बिछा रहे थे और होसन्ना होसन्ना चिल्ला रहे थे। और अभी कुछ दिन बाद यही लोग यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाओ, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाओ, ये वही लोग हैं। उनके विषय का वर्णन यहाँ इस भविष्यवाणी में लिखा है। तो आज की सुबह मैं आपके सम्मुख एक वचन का भाग रखना चाहता हूं। इसी भजन के 6ठा वचन जरा पढ़िए, क्या कहता है 6ठा वचन। लिखा है, परंतु मैं तो कीड़ा हूं मनुष्य नहीं, मनुष्यों में मेरी नाम धराई है और लोगों में मेरा अपमान होता है। क्या सच में दाऊद कीड़ा है? वो तो राजा है ना इजराइल का, क्या वो अपने विषय में ये लिख रहा है कि मैं कीड़ा हूं? अब तो किसके विषय में लिख रहा है वो कीड़ा है? तो ये वचन भी यीशु मसीह के लिए एक भविष्यवाणी है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो आज की सुबह मेरा खास जो एम्फेसिस रहेगा, जो ध्यान रहेगा, जो मनन रहेगा, वो 6ठे वचन पर रहेगा, क्योंकि पूरा भजन समझाने के लिए समय है नहीं। 6ठे वचन पर, जिसमें वो कहता है, मैं एक कीड़ा हूं मनुष्य नहीं, मनुष्यों में मेरी नाम धराई और लोगों में मेरा अपमान होता है। आज की सुबह इस मनन के लिए मैंने भी एक शीर्षक दिया है इस मनन को, और दिखाइए वो शीर्षक अगर आपके पास हो। कुछ को देखने और सुनने में लगेगा पता नहीं पास्टर, लेकिन मैं आपको संदर्भ देने के बाद ये बता रहा हूं। ये थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम है कई बार, लेकिन कोई चिंता नहीं है इसकी। लेकिन आज की सुबह अगर मुझे अपने इस संदेश को, देखिए मैंने एक टाइटल दिया है इस मनन को, क्रूस पर कीड़ा, है ना। अब आप में से कुछ बड़े व्याकुल हो जाएंगे, पास्टर आप यीशु मसीह को कीड़ा कह रहे हैं। अरे भैया मैं नहीं कह रहा हूं, भजन कह रहा है। 22 और 6 में लिखा है, मैं एक कीड़ा हूं मनुष्यों के समान नहीं। और बता बाइबल क्या बताती है, जब वो क्रूस पर लटका हुआ था उसको कोई भी मनुष्य के रूप में पहचान नहीं पाया। इतनी मार खाई उसने, इतना लहूलुहान किया। एक फ्रेज है हिंदी में कहते हैं ना, गुस्सा, कीड़े के समान कुचल दूंगा। एक्चुअली वो कुचला गया, ये बाइबल में लिखा है, कीड़े के समान उसे कुचल दिया। और इसीलिए आज की सुबह के लिए जो मैं अपने शीर्षक दिया है इस मनन को, वो है क्रूस पर कीड़ा। इस पर मैं ध्यान लगाना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि समय कम है, 6ठे वचन पर ही सिर्फ मैं ध्यान लगाना चाहता हूं। क्यों? भविष्यवाणी दाऊद ऐसी कर रहा है कि भाई यीशु मसीह के लिए तुम क्या कह रहे हो दाऊद, कि यीशु मसीह एक कीड़ा है? आज की सुबह पास्टर साहब आप क्या कह रहे हैं? पास्टर मैन यीशु मसीह कीड़ा है। मैं कह रहा हूं हाँ है। और वो क्यों कीड़ा बना? आपकी और मेरे लिए। हमने बहुत सुना है वचन में, वो देहधारी हुआ, राजाओं का राजा मनुष्य बना। लेकिन कभी आपने ये पढ़ा,
भजन में कि वो मनुष्य नहीं, इतना नीचे गिराया गया और इतना ताड़ना परिश्रम और उसको इतना बलिदान से होकर के गुजरना पड़ा कि एक कीड़े के समान उसने अपना जीवन हमारे लिए दे दिया। किसी कीड़े को आप कभी देखते हैं? ऐसा लगता है, अभी यहाँ मान लीजिए कोई कीड़ा को कोई नोटिस करेगा? नहीं। यीशु मसीह भी वही दिखाना चाह रहा था, मैं क्रूस पर ऐसा बन गया कि मुझे मनुष्य ने भी ठुकरा दिया और यहाँ तक मेरे पिता ने भी अपना मुख मुझसे फेर लिया। मैं ये दिखाना चाह रहा था आपको, ताकि आपकी ये गलतफहमी दूर हो कि ये किसी मनुष्य की धारणा है, लेकिन ये एक भविष्यवाणी है उस मसीहा की जो भजन 22 में की गई है। ये जो कीड़ा है ना, मसीह कीड़ा क्यों बना? क्योंकि वो ये दिखाना चाहता था, उसने आपके और मेरे लिए कितना अपमान सहा, कितनी बेइज्जती सही। जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु होकर मनुष्यों के बीच में उतर आया, उसने हमारे लिए क्या किया? सारा अधिकार होते हुए भी, सारी महिमा होते हुए भी, फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय 5 से 11, सारी महिमा सारा अधिकार छोड़कर वो क्या बन गया? हिब्रू में एक शब्द है जीरो, उसका मतलब है जीरो बन गया, शून्य के समान बन गया। मेरे प्रियो, आज की सुबह आप और मैं आदर पा सकें इसलिए उसने अपमान उठाया। आप और मैं स्वर्ग में स्वागत किए जाएं इसलिए वो स्वर्ग छोड़कर नीचे उतर आया। आप और मैं जीवन, अनंत जीवन को पाए इसलिए उसने अपने जान को, अपने प्राणों को उस क्रूस पर त्याग दिया। आप और मैं एक इंसान के रूप में उसकी इमेज, उसके सदृश्य में पहचाने जाए इसलिए उसने अपने आप को एक कीड़े के रूप में मरने के लिए सौंप दिया। आज की सुबह मुझे ये समझना है, ये जो कीड़ा शब्द का जो तुरंत संदर्भ है वो ये है कि यीशु मसीह ने अपने आप को, जो सब कुछ था, सब कुछ होते हुए भी कुछ ना समझा। जो स्वर्ग में विराजमान था, उसने स्वर्ग छोड़कर सारे अपमान को, सारे तिरस्कार को, सारी बेइज्जती को किस लिए सहा? सिर्फ आपके और मेरे लिए। मेरे प्रियो, क्या आप इस बात को सोच सकते हैं? मैं आपको कुछ सेकंड देना चाहता हूं इस बात को समझने के लिए कि समाज का सारा तिरस्कार, पाप का सारा बोझ, सारी बेइज्जती, सारा अपमान, वो ताड़नाएं, वो दर्द जो मेरे और आपके ऊपर आना था, उसने कहा मैं लेता हूं ताकि तुम आजाद घूम सको। ये इस तरीके से, मान लीजिए जेल आपको जाना था, लेकिन किसी ने वकील से कहा साहब इनके बीवी बच्चे हैं, इनका परिवार है, मैं इनकी सजा काट सकता हूं, मेरा नाम आप रिपोर्ट में दर्ज करा दीजिए। मुझे लगता है ऐसा ही कुछ यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि बाइबल बताती है जहां पाप है वहां लहू का बहाया जाना जरूरी है। और बाइबल यह भी बताती है कि सदियों से, हजारों सालों से मेमनों का लहू मंदिर में बहाया गया। और यरूशलेम की मंदिर की भी पिक्चर, एक दृश्य यही है। जब यीशु मसीह मंदिर के अंदर घुस रहा है, उसी वक्त जब आप ध्यान देंगे, हर इजराइल के परिवार को एक एक मेमना लेकर मंदिर के अंदर चढ़ाने के लिए आना है, सबात के दिन के लिए। और यूसुफुस जो यहूदियों का इतिहास लिखता है, वो कहता है 2,56,000 मेमने मंदिर के आंगन में खड़े थे चढ़ाए जाने के लिए तीसरे दिन, फसह के पर्व के दिन। और आपको पता है जिस दिन यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया, जो कि फसह का दिन था, 3:30 के बीच एग्जैक्ट उसने अपने प्राणों को त्यागा। उसी वक्त उन मेमनों को मंदिर में काटा गया और उनके लहू को छिड़का गया। ये बहुत ही अच्छा एक तुलना ये दिखाने के लिए बाइबल से कि कैसे इतिहास भी इस बात की गवाही देता है कि परमेश्वर का मेमना मेरे और आपके लिए मरा। कि एक जानवर का लहू मनुष्य को कैसे बचा सकता है? कभी आपने ये सोचा? एक जानवर जो हमसे भी सृष्टि में नीचे है, वो हमें कैसे बचा सकता है? हमें तो एक ऐसा चाहिए जिसका लहू सिद्ध है, जिसका लहू पाप रहित है, जिसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं, लेकिन एक साथ ही साथ एक ऐसा जो हमारी तरह हमारे शरीर में रहा, इंसानी शरीर में रहा, हमारे जैसे दुखों को सहा, हमारी जैसे परीक्षाओं में पड़ा, हमारे जैसे उसके पास झूठ बोलने के मौके थे, हमारे जैसे उसके पास लालसाएं भी थी, लेकिन उसने चुना कि वो एक पवित्र जीवन को बिताएगा। मेरे प्रियो, कई बार जब लोगों से पूछते हैं कि आपसे ये गलती कैसे हो गई, अरे पास्टर मैं स्वर्गदूत थोड़ी ना हूं, मैं इंसान हूं। अरे भैया, आपको स्वर्गदूत होना भी नहीं है,
आपको स्वर्गदूत बनाया ही नहीं गया, आपको परमेश्वर ने अपने सदृश्य बनाया है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय वो कहता है आओ मनुष्य को हम अपने सदृश्य बनाए, अपने रूप में बनाया है। आप है ही नहीं एंजल। आपको पता है बाइबल बताती है आप स्वर्गदूतों का भी न्याय करेंगे। हालेलुया। आप स्वर्गदूतों से बढ़कर हैं। हालेलुया। स्वर्गदूतों को आपकी सेवा के लिए परमेश्वर ने बनाया है, सेवा टहल करने के लिए। और आपका रिप्लाई क्या होता? मैं कोई स्वर्गदूत थोड़ी ना हूं, मुझसे तो गलतियां होती। अरे आप स्वर्गदूत नहीं है, सही कह रहे हैं, लेकिन आप यीशु मसीह के समान बनने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। बगल वाले से कहिए तुम्हें यीशु मसीह के समान बनने के लिए बुलाया गया है। अब मैं चाहता हूं आज की सुबह आप ये सोचिए कि ये राजा का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जिसकी 24 घंटे आराधना स्वर्गदूत में होती है। स्वर्गदूत 24 घंटे प्रकाशित वाक्य एक दर्शन दिखाती है, अगर आप पढ़ते हो ध्यान से। वो कहती है जब यूहन्ना ने उठाकर सर देखा तो किसको देखा? एक वध किए हुए मेमने को। और वो क्या कर रहा है? वो सिंहासन पर विराजमान है और उसके अगल बगल क्या हो रहा है? स्वर्गदूत गीत गा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। 24 प्राचीन अपने मुकुटों को उसके सम्मुख रख कर कह रहे हैं योग्य 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 जो था, जो है और जो आ रहा है। हालेलुया। पवित्र 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 है वो मेमना जो हमारे लिए चढ़ाया गया। सोचिए वो स्वर्ग जहां उसकी 24 घंटे आराधना होती थी, पूरी सृष्टि उसकी आज्ञा मानती है। तारों को उसने बोलकर बना दिया और समुद्र और उनकी लहरें उसकी आज्ञा पर रुक जाती हैं। हवा भी उसकी बात मानकर ठहर जाती है। वही परमेश्वर जब स्वर्ग से अपनी सृष्टि में उतर कर आया, जिसको उसने बनाया, उसी सृष्टि ने उसको त्याग दिया। कितना बेइज्जती सा महसूस हुआ होगा ना। अगर आप माँ बाप हैं, मान लीजिए कल के आप ही के बच्चे आपसे कहें घर से निकल जाओ, कैसा लगेगा आपको? ऐसा ही कुछ यीशु मसीह को भी लगा होगा। जिस सृष्टि को उसने बनाया, नाम लेकर तारों को बुलाया, एक एक को नाम लेकर उनके मां के गर्भ में रचा, आज यही लोग कह रहे हैं इस यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दो। ऐसा ही कुछ उसे भी महसूस हुआ होगा। जिस सृष्टि को बनाकर उसने इतना सुंदर और अपने सदृश्य बनाया, उसने उसका तिरस्कार कर दिया। जैसे यशायाह नबी अपनी किताब में लिखता है, और 53 अध्याय उसके 3 में, कि उसको हर मनुष्य ने उसका तिरस्कार किया और वो एक ऐसा व्यक्ति बना जिसके दिल में दुख और दर्द शामिल था। वो अकेला पड़ गया। मैं चाहता हूं आज की सुबह आप कलीसिया इस विषय में सोचिए। जिसको स्वर्गदूतों की आराधना मिल रही थी, अचानक से पापी उसका ठट्टा उड़ाने लगे। जो स्वर्ग में विराजमान था और सोने के मुकुट को पहनकर अपने सिंहासन पर बैठा था, जब वो देहधारी हुआ, उसी सर पर कांटों का मुकुट पहना दिया गया। जिसको सिंहासन पर बैठाना था, उसको क्रूस पर लटका दिया। कैसा महसूस हुआ? यीशु मसीह इसीलिए अपने शब्दों में कहता है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने भी मुझे त्याग दिया। इस संसार ने तो मुझे त्याग ही दिया था, लेकिन मेरे अपने पिता ने भी, क्योंकि पाप का सारा बोझ जो मेरे और आपके पापों और श्रापों का बोझ था, उसने अपने ऊपर डाक लिया। और व्यवस्था अनुसार पिता उसकी ओर नहीं देख सकता था। क्यों? व्यवस्था कहती थी जहां पाप है वहां परमेश्वर नहीं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। वो बताएं, एक ऐसा स्थान काल्वरी क्रूस बन गया जहां पर मानव जाति का सारा पाप यीशु मसीह, सारा श्राप यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया गया। इसीलिए मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि अब कोई पीढ़ियों का पाप और श्राप आपके विरुद्ध काम नहीं करेगा। जो कुछ लोग इसको बिजनेस बनाए हुए हैं ना, जनरेशनल कर्स को, कि अरे तुम्हारे ऊपर पीढ़ी का श्राप है, हम स्पेशल प्रार्थना करेंगे, इतना पैसा लगेगा। अरे भैया, यहां लिखा है बाइबल में, सारा श्राप उसने अपने ऊपर ले लिया और ऐसा उसका रूप हो गया कि मनुष्य भी के बीच में भी वो नहीं गिना गया, कीड़ा कहलाया। और उसके बाद वो कह रहा है कि अब ऐसा मैं बन गया कि मेरा अपना पिता ने मुझसे मुख फेर लिया। क्यों? क्योंकि व्यवस्था कह रही थी कि तू पापी है, तूने सारे मनुष्यों का पाप अपने ऊपर उठा लिया, और जहां पाप है वहां परमेश्वर पिता नहीं देख सकता। परमेश्वर पिता ने भी उसे छोड़ दिया। मेरे प्रियो, जब सब ने उसे छोड़ दिया, सब ने उसे त्याग दिया, सोचिए उसे कैसा लगा होगा।
आप लोग, हम ज्यादातर लोग परिवारों से आते हैं, परिवार का एक व्यक्ति अगर आपसे बात ना करे, आपकी अपनी पत्नी, आपका अपना पति, आपके अपने बच्चे, तो आपको कैसा महसूस होता होगा। सोचिए यीशु मसीह जिसकी सारी सृष्टि है, उसकी सारी सृष्टि उसके विरोध में खड़ी है। याद रखिए, लेकिन यीशु मसीह सिर्फ क्रूस पर इसलिए नहीं लटका रहा क्योंकि वो कमजोर था, क्योंकि उसे मजा आ रहा था। कुछ लोगों को लगता है उसे मजा आ रहा था, नहीं भैया, ये बात नहीं थी वहां पर। यीशु मसीह को कीलें क्रूस पर नहीं रख सकती थी। वो चाहता तो हजारों स्वर्गदूत नीचे उतर कर उसी वक्त पूरे यहूदी साम्राज्य को, रोमी साम्राज्य को खत्म कर देते उसी वक्त, कुछ ही सेकंड का समय लगता। लेकिन वो कीलें उसे उस क्रूस पर नहीं रखी, ना ही रोमी साम्राज्य के सैनिक उसे उस क्रूस पर रखे, ना ही रोम केसर उसे उस क्रूस पर रखा। लेकिन आपको पता है उस क्रूस पर यीशु मसीह को किस बात ने रखा? प्रेम ने। उसके हाथ कीलों से नहीं बंधे थे, उसके हाथ आपके और मेरे प्रेम से बंधे हुए थे। उसने कहा अगर मैं नीचे उतर आया तो इनको कौन क्षमा करेगा? मैं नीचे उतर आया तो ये पाप के इस जाल से, इस श्राप से कैसे बचेंगे? मैं नीचे उतर आया तो सच में इनका उद्धार या मुक्ति कभी संभव नहीं होगी। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं आज की सुबह आप इस बात को समझिए, इस सवाल को पूछिए खुद से, क्या मेरा भी कभी तिरस्कार हुआ? लोगों ने मुझे ठुकराया है? हो सकता है आप में से कुछ ऐसे हो जिनको लोगों ने कहा अरे तुम किसी लायक नहीं हो सकता है कुछ ऐसे हो जिनको लोगों ने हमेशा, आपको लोगों ने आपकी असफलताओं से पहचाना है। कुछ ऐसे बैठे हो सकता है आप सालों से अपने अंदर शर्म को लेकर चल रहे हैं, सालों से कुछ पापों को छुपाकर चल रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं आज की सुबह आप उस क्रूस की ओर देखिए। जब संसार आपको बोलता है आप किसी लायक नहीं हो, निकम्मे हो, तब क्रूस कहता है कि तुम इतने लायक थे कि यीशु मसीह को अपना खून बहाना पड़ा। हालेलुया। आप इस योग्य थे, इस लायक थे कि यीशु मसीह को अपना लहू आपके लिए बहाना पड़ा। मेरे प्रियो, आज की सुबह अपनी पहचान को संसार में मत ढूंढिए, लेकिन वचन में ढूंढिए। हालेलुया। और ये वचन बताता है कि अब मैं डर का गुलाम नहीं, लेकिन मैं खुदा का बेटा हूं। हालेलुया। मैं खुदा की बेटी हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस सच्चाई को पहचानिए, क्योंकि संसार आपको यही सिखाएगा कि तुम परमेश्वर के पुत्र नहीं हो सकते, तुम तो डर के गुलाम हो। लेकिन आज की सुबह ये सच्चाई, क्रूस की कथा ये बताती है कि मैं और आप अब श्राप के, पाप के, डर के गुलाम नहीं, लेकिन आप और मैं उस जीवित परमेश्वर का बेटा और बेटी हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, उस क्रूस पर उसने सारा अपमान, सारा तिरस्कार उठाया, लेकिन वो क्रूस ही एक ऐसा स्थान बना जो हमारा उद्धार लेकर के आया। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब शैतान को लगा वो जीत चुका था, है ना, शैतान को लगा क्रूस पर यीशु मसीह ने जब प्राण त्याग दिए, ये पूरा हुआ कहकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। जब शैतान को लगा कि वो जीत गया है, रोम को लगा, केसर को लगा उसने एक बलवा करने वाले को मार दिया है, यहूदियों को लगा उन्होंने एक भविष्यवक्ता, एक झूठे शिक्षक को लटका दिया है, वो मर गया तो कहानी खत्म, तभी अचानक से तीसरे दिन कब्र का पत्थर खुल गया। हालेलुया। और कहा, यीशु मसीह ने बाहर निकलकर क्या कहा? अभी मैं जीवित हूं। हालेलुया। और उन 3 दिन भी मेरे प्रियो, लोग ये पूछते हैं वो गया क्या, उसने करा क्या? मैं आपको बताऊं वो कहां गया। पहला पत्रस ध्यान से पढ़ेंगे, आंसर है ही वेंट टू दी हेडीज। वो नर्क में गया, प्लेस ऑफ डेड जो ओरिजिनल ट्रांसलेशन है, मरे हुए के स्थान में। और वहां जाकर जो पुराने संत थे, जो पुराने विश्वासी, उनको भी सुसमाचार की घोषणा करी। हालेलुया। और शैतान से मृत्यु और कुंजियों को, चाबियों को छीन कर ले आया, मृत्यु की, नर की कुंजियों को छीन कर ले आया। और तीसरे दिन विजय की घोषणा करी कि देखो मैं मर गया था, लेकिन अब मैं जी उठा हूं। हालेलुया। और इसलिए आज की सुबह आप, हो सकता है कैसी मरी हुई परिस्थिति में क्यों ना हो, किसी भी बीमारी में क्यों ना हो, किसी भी ऐसी परिस्थिति, ऐसी चुनौती, ऐसी मुश्किल, ऐसी रुकावट में क्यों ना हो जहां आपको लगता है मैं मरने वाला हूं, लेकिन अचानक से उस क्रूस की ओर देखिए और वो कहेगा देखो मैं जी उठा हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज की सुबह वो जी उठा है, और वो जी उठा है इसलिए आप भी उसके साथ जिएंगे। हालेलुया। आप मरने के लिए नहीं, आप जीने के लिए बनाए गए हैं। हालेलुया। हाँ, ये शरीर मिट्टी का है, ये मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा अनंत में परमेश्वर के साथ रहेगी। हालेलुया।
मेरे प्रिय, वो क्रूस जो सबसे शर्मसार करने वाला स्थान था, क्योंकि आप देखेंगे तो क्रूस पर किस कैदी को चढ़ाया जाता था, किस क्रिमिनल को, किस व्यक्ति को चढ़ाया? जिसने सबसे गंदा पाप किया। यीशु मसीह के बगल में कौन थे लटके हुए? चोर, डाकू, ऐसे लोगों को चढ़ाया जाता था। और आपको पता है, कई लोग कहते हैं अरे क्रूस की कथा जो है ना वो झूठी है, क्योंकि यीशु मसीह जैसा कोई दिख रहा था उसको लटका दिया था। तो मैं उनसे कहता हूं थोड़ा सा इतिहास के पन्नों के पीछे जाइए और पढ़िए कि रोम या केसर या रोम का जो साम्राज्य था, ये क्रूस पर चढ़ाने की सजा उनकी नहीं थी, ये उन्होंने किसी से सीखी थी। और ये उन्होंने कहां से सीखी थी? बाबुल से, बेबीलोनियन से। और बाबुल के लोगों की ये प्रथा थी कि वो सबसे गंदे क्रिमिनल्स को, सबसे बेकार लोगों को, सबसे चोरी करने वाले, डाकू करने वाले और हत्या करने वाले ऐसे लोगों को क्रूस पर 500 साल का अभ्यास किया है उन्होंने। कितने साल का? 500 साल को अभ्यास करने के बाद आपको लगता है उनको क्रूस पर चढ़ाना नहीं आता है और ये पहचानना नहीं आता कि क्रूस पर वो किसको चढ़ा रहे? अरे देवर प्रोफेशनल्स। इस काम को जब वो कर रहे थे, वो बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह कर रहे थे। एक एक कील जो ठोकी, उनको पता था कितनी लंबी है और कहां ठोकी। अच्छा, कील कहां ठोकी थी? हाथ आपने यहां देखा है ना, लेकिन यहां नहीं थी। क्यों यहां पर ठोकी? इसका भी एक वैज्ञानिक, यहां इसके बीच में ना एक आपका बोन है, ये देख रहे हैं, लिगामेंट है एक, ये जल्दी टूटता नहीं। इसके बीच में कील डालने से क्या होगा? पूरा भार अचानक से वहां पर। आपने जब मार्केट में मीट खरीदने जाते हैं तो जो हमारा भाई उसको काट के बकरे को लटकाता है, आपने कहां लटकाता है देखा है? जो लिगामेंट में, क्योंकि वो टूटेगा नहीं जल्दी से हड्डी के बीच में। वैसे ही यीशु मसीह को एक मेमने की तरह समझ लीजिए, वैसे ही काट कर लटका दिया था। तुलना कर रहा हूं, थोड़ा सा बुरा लग रहा होगा, लेकिन उससे भी बदतर परिस्थिति में था वो। किस लिए? कीलें यहां से उसके वजन को रोकी हुई थी। अब जब यहां से वजन को रोकी है तो विज्ञान बताता है जब जब सांस ले रहा है तब तक अपने आप को ऊपर खींच रहा है और फिर नीचे छोड़ रहा है, फिर वजन आ रहा है। यानी यहां पर जो एक मेन आर्टरी है, जो नस की धमनी है, उसको जब काटेंगे तो सारा ब्लड बहने से भी मृत्यु हो जाएगी। तो इसीलिए यहीं पर कील डाली गई ताकि वो धमनी भी कटे, लहू भी बहे और सांस लेने में भी दिक्कत हो और धीरे धीरे वो मरे। यानी ये बहुत दर्दनाक मृत्यु थी, ये मजाक वाली मृत्यु नहीं थी। इससे अच्छा मैं अगर उस जगह पर होता, मैंने कहता कि भैया गोली मारो, इसको खत्म करो, ये क्या तमाशा बना रहे हो। मैं आपको बताऊं, उसका खुल्लम तमाशा बनाया गया जानबूझकर, क्योंकि रोम केसर ये दिखाना चाहता था कि मेरे विरुद्ध कोई बलवा करेगा तो उसका हश्र मैं ऐसा ही करूंगा। लेकिन आपको मजेदार बात बताऊं, जिस क्रूस पर इन्होंने यीशु मसीह का खुल्लम तमाशा बनाया, उसी क्रूस का प्रयोग कर कर यीशु मसीह ने मृत्यु का, शैतान का खुल्लम तमाशा बना दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वही क्रूस है जहां यीशु मसीह ने सारा अपमान सहा, सारी बेइज्जती सही, सारा दर्द सहा, लेकिन ये वही क्रूस है जो आपकी और मेरी उद्धार और मुक्ति का जरिया बन गया, मार्ग बन गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, लेकिन क्यों यीशु मसीह को ऐसे दर्द से, ऐसी मृत्यु से, ऐसे जगह से होकर के जाना पड़ा? अब मैं थोड़ा सा ध्यान आपकी तरफ छठे वचन में खींचना चाहता हूं, है ना। छठे वचन में क्या लिखा है? मैं एक कीड़ा हूं। अच्छा, जब आप ये वचन पढ़ रहे हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। हमारी जो हिंदी और अंग्रेजी भाषा है, उनके शब्द, ग्रामर और वोकैबुलरी लिमिटेड है, सीमित है। लेकिन आपको पता है ये बाइबल इतनी सुंदर भाषा में लिखी गई, इब्रानी और यूनानी। जब आप इन ओरिजिनल भाषा में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा यीशु मसीह कीड़ा क्यों कह रहा है अपने आप को, या दाऊद ये भविष्यवाणी क्यों कर रहा है कि यीशु मसीह एक कीड़ा है। जो नॉर्मल शब्द कीड़े के लिए बाइबल में प्रयोग किया जाता है, ये वो कीड़ा नहीं है ना। जो शब्द प्रयोग किया गया वो है तोला या तोलात, TOLA। आप सर्च कर लीजिएगा घर में जाकर, अभी गूगल मत यूज करिएगा, ठीक है। तो जो शब्द है हिब्रू का वो है तोला। अब मैं आपको इस कीड़े की कुछ खासियत बताना चाहता हूं। ये जो कीड़ा है तोला, इसकी एक खासियत है। इसकी क्या खासियत है? जब इसका जीवन समाप्त होने पर होगा तब ये क्या करेगा? एक लकड़ी के पेड़ के ऊपर चढ़कर अपने शरीर को उस पे जोड़ लेगा। क्या करेगा? लकड़ी के पेड़ पर चढ़कर अपने शरीर को उस पेड़ पर जोड़ लेगा।
उसके बाद, और ये करता कौन है? ये एक माँ होती है, माँ, एक मादा कीड़ा होता है, मादा कीड़ा होता है। तो जब इस माँ का जीवन समाप्त होने लगेगा, उससे कुछ हफ्ते पहले क्या करेगी? एक पेड़ पर चढ़कर उस तने पर अपने आप को, अपने शरीर को वहां पर जोड़ देगी हमेशा के लिए। वो वहां से हिल नहीं सकती। और जब वो अपने आप को जोड़ेगी, तब वो क्या करती है? वहां पर जहां वो जुड़ेगी, तो अपने शरीर के नीचे वो अंडे देती है। क्या करती है? अंडे देती है। और जब अंडे देती है, तो अंडे से क्या निकलेंगे? कुछ दिनों बाद बच्चे निकलेंगे। तो ये जो मादा कीड़ा है, इसके जब बच्चे निकलते हैं, तो ये मां को अंदर से खाना शुरू करते हैं। देखिए मां का प्यार देखिए। मां ने खुद को एक लकड़ी से, एक पेड़ से जोड़ दिया। अब इसके बाद ये मां क्या कर रही है? अपने आप को बच्चों के लिए दे रही है कि बच्चे उसे अंदर से खा रहे हैं। और जब बच्चे उसको खाना शुरू करते हैं, तब क्या होता है? उसके शरीर से एक गाढ़ा, खून जैसा गाढ़ा लाल कलर, लाल रंग निकलता है, जो बच्चों को ढक देता है। और जहां वो लगी होती है, जहां उसका शरीर लगा होता है, उस पूरी जगह को ढक देता है लाल, गाढ़ा लाल। ठीक है। तो जब यीशु मसीह की भविष्यवाणी करी गई तोला से, तो यीशु मसीह जब कह रहा है मैं तोला हूं, तो वो अपनी तुलना किससे कर रहा है पता है? वो कह रहा है मैं भी इस मादा कीड़े के समान हूं। क्यों? क्योंकि जब क्रूस पर मेरा लहू बहाया गया, तो कौन ढके गए? समझ रहे हैं क्या हो रहा है? ये जो हिब्रू पोइट्री है, इब्रानी की जो कविताएं है ना, ये दाऊद ने ऐसे ही नहीं लिख दी है हवा में कि मन में आए। जैसे आपको कुछ पोयम अच्छी लगी, कोई गाना अच्छा लिखा तो सुर बना दिए। नहीं, ये भविष्यवाणियां हैं 1000 साल पहले कर रहा है दाऊद, यीशु मसीह के 1000 साल पहले। ये असंभव है कि एक मनुष्य 1000 साल बाद की बातों को लिख दे जो उसे पता नहीं, जब तक पवित्र आत्मा उसे प्रेरणा ना दे। यीशु मसीह कह रहा है मैं उस माँ के कीड़े के समान, जब मेरा जीवन अंत होने पर था, मैंने क्या किया? क्रूस को उठाया। माँ ने, और जब बाइबल में क्रूस शब्द को आप ढूंढेंगे, तो बाइबल क्या? श्रापित है वो मनुष्य जो पेड़ पर लटकाया गया। पेड़, तो वो माँ पेड़ पर खुद को लटकाती है। जब उसके बच्चे उसको अंदर से खाते हैं, when the church feeds on Jesus, जब कलीसिया यीशु की देह से खाती और लहू को पीती है, तब हम उसमें एक हो जाते हैं। मेरे प्रियो, ये कीड़ा यीशु मसीह ऐसे ही नहीं कह रहा है अपने आप को, लेकिन आप समझिए वो क्यों कह रहा है। उस मादा कीड़े के समान उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, ताकि हम उसे खाएं, उसके लहू से शुद्ध किए जाएं और पवित्र ठहराकर अनंत जीवन को पाएं। हालेलुया। लेकिन इस कीड़े से निकलने वाला जो लाल रंग है ना, वो बहुत बेशकीमती लाल रंग है। बेशकीमती, वो ऐसे नहीं मिलेगा आपको। सर्च करिए, अमेज़न पे मिल जाएगा, लेकिन बहुत महंगा है। जो पर्पल रॉयल ब्लू आता है ना, रॉयल ब्लू कलर सुना होगा, राजकीय नीला कलर, उसको भी क्या करते थे? लाखों घोंगे होते हैं जो स्नेल्स होते हैं, उनके शेल को तोड़कर अंदर से एक पार्ट मिलता है बहुत छोटा सा, उसको सुखाकर पीस कर करोड़ों रुपए का वो कलर डाई निकलती है, करोड़ों रुपए की। तो ऐसे ही इस कीड़े को क्या करते हैं? इससे अगर ये लाल कलर निकालना हो तो एक काम करते हैं, ये माँ के बच्चे देने से पहले लोग क्या करेंगे? इसको निकाल लेंगे, उस तने से निकाल कर धूप में सुखा देंगे इजराइल के लोग। और धूप में सुखाने के बाद क्या करेंगे? उसको कूटेंगे। कूटने के बाद जो पाउडर निकलेगा, उस पाउडर से डाई बनता है, ये लहू जैसा गाढ़ा कलर बनता है। अब सोचिए इस कलर का प्रयोग कहाँ हो रहा था, वो भी मैं आपको दिखाना। एक स्कारलेट डाई, एकदम गाढ़ा लाल कलर बनता था इसका। ये कोई साधारण कलर नहीं था, रंग नहीं था जो कहीं भी कपड़े बनाने में यूज हो जाए। इसका प्रयोग कहाँ होता था? जब मूसा मंदिर तंबू बना रहा था, तब परमेश्वर ने उससे कहा जो मंदिर के पर्दे तू बनाएगा, उन पर्दों पर ये गाढ़ा लाल रंग मुझे चाहिए, उन पर्दों पर। ठीक है। और उससे कहा जो महायाजक, हाई प्रीस्ट, महायाजक अति पवित्र स्थान में घुसेगा, उसकी जो ड्रेस होगा, उसका जो याजकीय कपड़ा होगा, उस पे भी मुझे ये गाढ़ा लाल रंग चाहिए। उसके बाद जितनी भी शुद्ध किए जाने की रीति रिवाज मंदिर के अंदर शुद्ध किए जाने के लिए होंगे, उसमें भी मुझे ये गाढ़ा लाल रंग चाहिए। परमेश्वर मूसा से बता रहा है, सारी व्यवस्था में ये बता रहा है। और उसके बाद उसने कहा कि जब जब तुम प्रायश्चित के लिए लहू बहाओगे,
जब जब तुम माफी के लिए, बलिदान के लिए लहू बहाओगे, इसको कहां छिड़कना? मंदिर के लाल रंग के पर्दों पर। कुछ सिग्निफिकेंस समझ में आ रहा है आपको? समझ में ये समझिए कि जहां जहां ये लाल रंग मंदिर में यूज किया गया, वो किस दर्शन को दिखा रहा है? लहू की ओर। और जहां जहां ये लहू दिखा रहा है, वहां वहां लहू का क्या मतलब है? बलिदान। और जहां जहां बलिदान है, वो किसको दिखा रहा है? यीशु मसीह। मेरे प्रियो, एक अद्भुत बात और है इस मादा कीड़ा के साथ। जब बच्चे इसे खा लेते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो मैंने बताया इसके अंदर से निकला हुआ लाल रंग इनको घेर लेता है, तो लाल बन जाते हैं। लेकिन आपको पता है एक चीज और होती है, माँ का बॉडी तो क्योंकि सब कुछ खा चुके हैं, कुछ दिन बाद वो सफेद बनकर नीचे गिर जाती है। बाइबल क्या बताती है यशायाह नबी में? भले ही तुम्हारे पाप गाढ़े लाल रंग के हैं, लेकिन देखो मैंने उन्हें बर्फ जैसा सफेद कर दिया है। समझ रहे हैं? कहां सारी भविष्यवाणियां, ये कीड़ा हमें कहां ले जा रहा है? सारी भविष्यवाणियां यीशु मसीह की ओर ले जा रही हैं। मेरे प्रियो, मेरे पास पिक्चर्स हैं, लेकिन मैं आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करूंगा। आप घर जाकर ढूंढ लीजिएगा, पिक्चर्स हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से ये कीड़े ने अपना जीवन, एक मादा कीड़ा अपना जीवन अपने बच्चों के लिए दे देती है, उसी प्रकार से यीशु मसीह ने जब अपना लहू बहाया, प्रेरितों का कार्य उसका 2 अध्याय, कलीसिया पैदा हो गई। हालेलुया। और उस कलीसिया को किसने ढका? किसी साधारण कलर ने नहीं, रंग ने नहीं, यीशु मसीह के गाढ़े बलिदान किए गए लहू ने। हालेलुया। आज की सुबह वो परमेश्वर जिसने सृजा को चंगा किया, वो इसलिए चंगा नहीं किया कि मैं, पास्टर अमित या कोई या पास्टर अजय बड़े योग्य हैं। वो इसलिए चंगा किया क्योंकि वो बेटी भी उस लहू से ही धुली गई है। हालेलुया। और जिस जिस के जीवन पर ये गाढ़ा रंग लगा हुआ है, वो बचा लिया गया है। हालेलुया। मैं आपको एक गवाही बताना चाहता हूं, कलीसिया के इतिहास से रिकॉर्डेड है। हम कई बार बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन साथ ही साथ चर्च हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। कलीसिया का इतिहास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति था, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे यीशु मसीह को क्रूस पर लटका दिया गया, उसके प्राण निकल चुके हैं। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं? 2 सैनिक खड़े हैं, भाला लेकर क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह के बगल में उसको घुसाते हैं। किस लिए? ये चेक करने के लिए कि यीशु मसीह मरा या। तो बाइबल बताती है जब वो भाला उसकी साइड में घुसाया तो पानी और लहू बहा और उसके ऊपर गिरा। आपको पता है इसका हिस्ट्री में रिकॉर्ड है, इस व्यक्ति का नाम था लाइगनस। और ये जो रोमन सेंचुरियन था, जो रोमन सरदार था, रोमियो की सेना का सरदार था, इसने क्या किया? इसका रिकॉर्ड है, उसने जब भाला मारा उसके अंदर साइड में यीशु के, तो साइड से लहू और पानी उसके ऊपर गिरा। और बाइबल बताती है, कलीसिया का इतिहास बताता है, सॉरी बाइबल नहीं बताती, उसकी आंखों की नजरें कमजोर हो चुकी थी। लेकिन जब ये लहू उसकी आंखों पर पड़ा तो वो चंगा हो गया। और जब वो चंगा हुआ, आपको पता उसने क्या कहा? उसने यूहन्ना में रचित स्टेटमेंट बोली, सच में ये परमेश्वर का पुत्र है। वो स्टेटमेंट किसने बोली थी? रोमी इस व्यक्ति ने बोली थी। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसने क्या कहा? जब यीशु मसीह को कहा सच में ये परमेश्वर का पुत्र है, उसने रोमी सेना छोड़ दी। उसने कहा ये गलत किया है हमने। उसने अपने पापों का प्रायश्चित किया, उसने रोमी सेना छोड़ दी और वो छोड़कर यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने लगा। जब पिलातस के कानों में, पिलातस कौन है? जिसने यीशु मसीह को पकड़वाने की, क्रूस पर लटकाने का आदेश पास किया। जब पिलातस के कान में यह पहुंची खबर कि मेरा अपना सेंचुरियन, मेरा अपना सरदार ने मेरी बगावत कर दी, जबकि मैंने यीशु को लटकाए हुए उसने देखा, ढूंढ निकालो इसको जिंदा लटकाया जाएगा, मारा जाएगा। तो उसके सैनिक ढूंढने लगे कि लाइगनस कहाँ गया। लाइगनस ने सब कुछ, अपनी पहचान त्याग कर, रोमी नाम त्याग कर एक गांव में झोपड़ी में रहने लगा और सुसमाचार सुनाता था। रस्तों में जाकर सुसमाचार, यीशु मसीह की कथा सुनाता था क्रूस की, कि कैसे यीशु मसीह का लहू उसकी आंखों पर गिरा, उन आंखों को चंगा कर दिया। वो कथा सुनाता लगा। जब ये पूछते उसके साथी सैनिक उसके घर पहुंचे तो उसने अपनी पहचान नहीं बताई। उनको बैठाया, खाना खिलाया, पानी पिलाया और इसी यीशु मसीह की कथा को फिर से सुनाया कि कैसे जब उन्होंने उस कथा को सुना तो वो भी बहुत चक्के रह गए कि ये वही लाइगनस है जिसने यीशु मसीह को आंखों से मरता हुआ देखा, खुद भाला घुसाया, लेकिन आज ये उसी यीशु मसीह की घोषणा कर रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने उसको नहीं मारा। उसने कहा लाइगनस एक काम करो,
तुम हमारे सहपाठी हो, हमारे सहकर्मी हो, हम तुम्हें नहीं मार सकते। पिलातुस ने आज्ञा दी है कि लाइगनस को लेकर आओ, उसे मारा जाएगा चौराहे पर। उसने कहा हम तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम भाग जाओ, हम कह देंगे तुम नहीं मिले। उसने कहा नहीं, ये व्यवस्था के खिलाफ होगा कि तुम आज्ञा के विरुद्ध जाओ, मुझे कैसर के पास ले जाओ, मुझे पिलातुस के पास ले जाओ। वो उसको जंजीरों में बांध कर, क्योंकि वो रोमन था, जंजीरों में बांध नहीं सकते थे, उसको पकड़ कर ले गए और पिलातुस के सम्मुख खड़ा किया। पिलातुस ने कहा सुन, तूने हमें धोखा दिया, और उसने अपनी कथा उसको सुना डाली। पिलातुस ने कहा मुझे ये सब नहीं सुनना है, लेकिन मैं तुझे एक आज्ञा दे रहा हूं, आज से तू यीशु मसीह के नाम की घोषणा नहीं करेगा। उसने चुपचाप सुना, वहां से चला गया, फिर से सुसमाचार प्रचार करने लगा। जिस गली से जाता वहां सुसमाचार प्रचार करता। पिलातुस ने दोबारा बुलाया और आज्ञा दी, इसकी जीभ काट दो, इसके सारे दांत निकाल दो। तो उसको जिंदा रखकर सामने सारे दांत खींच दिए गए, निकाल दिए गए, और जुबान को जिंदा काट दिया गया, और लाइगनस को छोड़ दिया। बोला अब सुना यीशु मसीह की कथा। आपको पता है क्या हुआ? जब वो चौराहे पर निकला और वो क्रूस की कथा सुनाने लगा, उसकी जीभ अचानक से वापस आ गई, दांत अचानक से वापस आ गए, वो बोलना शुरू कर दिया। पिलातुस गुस्सा हो गया। पिलातुस कहने लगा अरे इसकी तो हमने जीभ कटवा दी, दांत तुड़वा दिए, फिर भी कैसे बोल रहा है? उसने बोला ये यीशु मसीह है जिसने उस क्रूस पर अपने लहू को मेरे लिए और तेरे लिए भी बहाया। आपको पता उसके बाद क्या हुआ? पिलातुस ने कहा इसको लेकर के आओ, इसको पानी में डालो, उबलते हुए पानी में डालो, ये जिंदा मर जाएगा। जिंदा जलाओ पानी के अंदर। पानी ठंडा पानी बन गया, कुछ नहीं हुआ। पिलातुस परेशान, इसको मैं कैसे मारूं? तो पिलातुस ने फाइनली उसका सर काट दिया, लाइगनस का सर काट दिया, और तब उसके मुंह से सुसमाचार बंद हुआ, जब तक सर नहीं कटा। लेकिन तब तक जब तक सर धड़ के साथ था, वो सुसमाचार सुनाता रहा। किसके विषय में? ये वही लहू है जिसे हमने क्रूस पर बहाया, लेकिन जिस किसी ने विश्वास किया उसकी ना केवल शारीरिक आंखों को उसने चंगा करा, लेकिन आत्मिक आंखों को भी चंगा कर दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज की सुबह ये लहू आपके और मेरे लिए भी उपलब्ध है। मैं आगे नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूं आप इस विषय में सोचिए कि ये वही परमेश्वर है जिसने उस रोमी सरदार को भी चंगा कर दिया जो उसके विरोध में खड़ा था। जब उसका लहू उसकी आंखों पर पड़ा, उसने देखना शुरू कर दिया। मेरे प्रियो, जब उसकी जुबान काट दी गई, यीशु मसीह ने उसे बोलने का सामर्थ्य दिया। ये वही परमेश्वर है जो आज भी जिंदा है, और उसका लहू आज भी जिंदा है और काम करता है। हालेलुया। हो सकता है जब बच्चे बीमार हो, माँ बाप परेशान होते हैं, लाजमी है, लेकिन उस वक्त भी जब डॉक्टर कहता है हम नहीं ले सकते, प्रभु कहता है चिंता मत कर, मेरा लहू काफी है। हालेलुया। डरने की चिंता नहीं है, घबराने की बात नहीं है। मैं कहता हूं ना, जब तक यीशु मसीह साथ में है, बड़े से बड़ा राजा और शासक और सरकार आपके विरोध में आ जाए, बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। मैं आपसे कह रहा हूं, बाल भी बांका नहीं, चुनौती दे रहा हूं। बाइबल दानियल का बता रहा, बाल भी बांका नहीं हो पाया, बाल तक नहीं जला पाया। नबूकदनेस्सर का शरीर जलाओ, हड्डी जलाओ, वो कह रहे तू मेरा बाल भी नहीं जला पाएगा, यीशु मसीह मेरे साथ है। हालेलुया। मेरे प्रिय, आज की सुबह आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। मैं चाहता हूं इस बलिदान को आप समझिए आज की सुबह, जो क्यों यीशु मसीह अपने आप को कीड़ा कह रहा है। जिस प्रकार वो कीड़ा अपने बच्चों को अपने खाने की अनुमति देता है कि उसे खाकर वो जिंदा हो जाएं, उसी तरीके से यीशु मसीह ने अपने लहू और देह को हमारे लिए दे दिया और कहा जो कोई मेरी लहू से पीता है, इस प्याले से पीता है और मेरी देह में सहभागिता करता है, वो मेरे साथ एक है। हालेलुया। और इसलिए आज की सुबह मैं चाहता हूं कि आप इस बात को पहचाने कि कोई बीमारी, कोई डर, कोई भय, कोई चिंता, कोई भी परिस्थिति, कोई भी चुनौती यीशु मसीह के इस लहू के ऊपर नहीं है। हालेलुया। वो परिवार, वो व्यक्ति, वो रिश्ते जिनके ऊपर ये लहू लगाया गया है, उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं, अंधकार की कोई शक्ति नहीं उसके प्रबल होगी। हालेलुया। और ये मैं नहीं, ये वादा इस परमेश्वर का है कि कोई भी शस्त्र जो तेरे विरुद्ध में प्रयोग होगा वो सफल ना होगा। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने जीवनों को समर्पण करें प्रभु को। समझे ये कीमती लहू, ये बेशकीमती लहू जो हमारे लिए बहाया गया, जिसे सोना, चांदी या बहुमूल्य पत्थरों से नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के बलिदान के द्वारा ये संभव हुआ, और वो था यीशु मसीह नासरी, जो आया, देहधारी हुआ और हमारे लिए मरा और फिर से जी उठा। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई, लेकिन वो दोबारा आ रहा है। हालेलुया। आपको और मुझे लेने के लिए आ रहा है। हालेलुया। क्या आप और मैं तैयार हैं? मेरे प्रियो, अपने जीवनों को जांचें,
परखें और समर्पित करें। आज की सुबह अगर जरूरत पड़े तो वेदी पर आकर दोबारा समर्पण करें और कहे प्रभु मुझे क्षमा कर। उस लहू की कीमत को मैं समझ नहीं पाई, मैं समझ नहीं पाया, लेकिन जिस प्रकार माँ अपने बच्चों को लिए अपना जीवन दे दिया उस कीड़े ने, उसी प्रकार से आप भी कीड़े के समान कुचले गए, ताकि आपके लहू का एक एक कतरा मेरे उद्धार, मेरी मुक्ति का कारण बन जाए, मेरे श्रापों से, मेरे पापों से छुटकारे का कारण बन जाए, मेरे बंधनों से, मेरे डर से छुटकारे का कारण बन जाए। मेरे प्रियो, कोई भी बात उसके लिए संभव नहीं, क्योंकि जहां डॉक्टर्स हाथ उठाते हैं वहां खुदा खुद नीचे स्वर्ग से उतर आता है। हालेलुया। और ये गवाहियां आज की सुबह इसी बात का प्रमाण है कि खुदा, डॉक्टर्स ने तो हाथ खड़े कर दिए, लेकिन तू राजाओं का राजा, वैद्यों का वैद्य है प्रभु। जहां विज्ञान समाप्त होता है तू वहां से काम करना शुरू करता है प्रभु। हम धन्यवाद करते। हो सकता है आज की सुबह आप में से कुछ ऐसे हैं जो ऐसी परिस्थितियों से होकर निकल रहे हैं, चुनौतियों से होकर के निकल रहे हैं, परेशानियों से होकर के निकल रहे हैं, डर से होकर के निकल रहे हैं, कुछ बंधनों से होकर के निकल रहे हैं, निराशाओं से होकर के निकल रहे हैं, पारिवारिक संबंध में कुछ समस्याएं हैं। क्यों नहीं आप अपने जीवन को समर्पित करें?